हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 6.7 से। तो चलिए हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 6.7। टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय टीचर। आप किसी भी हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 6.7। टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय टीचर। आप किसी टीचर के प्रेजेंस में इसको करिए। किसी टीचर द्वारा बिना बताए ना करिए इस एक्टिविटी को, क्योंकि आपके लिए डेंजरस हो सकता है। ओके, तो चलिए हम पढ़ते हैं। डिजॉल्व अबाउट अ टी स्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियोल नीला थोथा इन अबाउट हाफ कप ऑफ वाटर इन ग्लास टम्बलर और बीकर। आप किसी चौड़े मुंह वाला किसी बीकर या टम्बलर में आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लीजिए। कॉपर सल्फेट का ओके कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लीजिए। ओके, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लें। इसके बाद ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद आप उसमें कुछ बूंद H2SO4 मिला दीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। ये क्या होता है? एसिड होता है, और ये क्या है? साल्ट है। ठीक है, कॉपर सल्फेट एक साल्ट होता है जिसका हम सोल्यूशन लिए, इसको पानी में घोल के एक सोल्यूशन बनाए और उसमें हमने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को की कुछ ड्रॉप को ऐड कर दिया। ओके, यू शुड गेट ब्लू कलर्ड सोल्यूशन। आप सल्फ्यूरिक एसिड को जब उसमें ऐड करेंगे तो आपको ब्लू कलर का सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब स्मॉल ग्लास बॉटल। आप किसी बॉटल में उस सोल्यूशन को अलग अलग ले लीजिए, जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है। कॉपर सल्फेट का जो ब्लू सोल्यूशन हमें मिला था, इसमें H2SO4 ऐड करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, एक अलग बीकर में ले लेंगे, जैसे कि हमने एक इसमें ले लिया थोड़ा सा। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 बीकर में हमने ले लिया उस सोल्यूशन को, ब्लू सोल्यूशन को। इसके बाद कंपेयर विद कलर द सैंपल ऑफ सोल्यूशन शेप सेपरेटली, उसको अलग कर लीजिए। इसके बाद क्या होता है, सॉरी कहाँ से हम पढ़ रहे थे, हाँ यहाँ से। वेट हाफ एन आवर, कहाँ से छूट गया। सोल्यूशन स्मॉल सैंपल ऑफ सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब स्मॉल ग्लास बॉटल ड्रॉप ऑफ नील और यूज्ड शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सोल्यूशन। इसके बाद आप क्या करेंगे, 2 बीकर में अलग अलग आपने ले लिया ब्लू सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का। इसके बाद आप एक सोल्यूशन को ऐसे ही रखेंगे अलग, और दूसरे सोल्यूशन में क्या करेंगे, शेविंग करने वाला जो ब्लेड होता है उसको उसमें डाल देंगे। ओके, उसमें डाल देंगे। वेट फॉर हाफ एन आवर। इसके बाद आप कुछ घंटे बाद उसको देखिए। ऑब्जर्व द कलर ऑफ सोल्यूशन। इसके बाद आप उस सोल्यूशन के कलर को देखिए। ब्लू वाला जो है वो ब्लू ही था, उसको हमने छुआ भी नहीं। इसके बाद इसमें जो हमने ब्लेड डाला, ब्लेड डालने से उसका कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। यहाँ पे देखिए फिगर में दिखाया गया है। दोनों के कंपेयर में ये भी ब्लू था, ये भी ब्लू था, बट इसमें हमने ब्लेड डाला तो इसका कलर ग्रीन हो गया, और इसका कलर ब्लू ही रहा। ओके, ब्लू ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। ये जो हमें जो ये सोल्यूशन मिला है, कैसे मिला, क्योंकि हमने उस यहाँ पे छोड़ दिया। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन, टेक आउट नेल और ब्लेड हैज चेंज बी एनी वे। The changes that you notice are due to a reaction between copper sulfate and iron। इसमें क्या कहा जा रहा है, हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया था जिसमें हमने ब्लेड को डाला था। ब्लेड मतलब आयरन, ब्लेड जो होता है वो आयरन का बना हुआ है। ओके, ब्लेड को हमने उसमें डाला, ब्लेड जो है आयरन का बना हुआ है। हमने कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया। ओके, मान लो ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, इसमें हमने ब्लेड का मतलब क्या होता है, हमने क्या मिलाया, आयरन। ब्लेड जो है आयरन का बना हुआ है।
कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हमने आयरन मिलाया, ओके, CuSO4 प्लस Fe, तो हमें क्या इसका कलर चेंज होके ग्रीन हो गया। तो ग्रीन कलर, इसका पहले ब्लू कलर था, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू था, हम इसी केमिकल इक्वेशन फॉर्म में देख रहे हैं। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू था, इसमें हमने आयरन ब्लेड को डाल दिया तो उसका कलर क्या हो गया, ग्रीन। क्या हो गया, ग्रीन। ग्रीन मतलब ये क्या बन गया, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन क्या बन गया, FeSO4। FeSO4 बन गया, जो कि किस कलर का है, ग्रीन कलर का है, ओके। चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ देखिए आयरन सल्फेट बन गया, हमने कॉपर सल्फेट को आयरन सल्फेट में चेंज कर लिया। देखिए आयरन सल्फेट जो है ग्रीन कलर का है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, ठीक है। इसके कॉपर प्लस कॉपर ब्राउन कलर डिपॉजिट हो गया उस पर। आपको समझ में आया, बहुत ही इजी है। हमने कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट फॉर्म कर लिया, आयरन सल्फेट का एक सोल्यूशन फॉर्म कर लिया। ये जो फिगर में दिया हुआ है ये क्या है, आयरन सल्फेट है जो कि ग्रीन कलर का है, और ये कॉपर सल्फेट है जो कि ब्लू कलर का है, ओके। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। 6.8 एक्टिविटी 6.8, टेक अबाउट टीस्पून ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब, एड पिंच बेकिंग सोडा टू इट, यू विल। इसमें क्या कहा जा रहा है, आप एक टीस्पून विनेगर लीजिए, सिरका, एसिटिक एसिड जिसको कहते हैं, CH3COOH, ये सिरका मतलब विनेगर का फॉर्मूला होता है, आप इसको लर्न कर लीजिए, ओके। हमने इसको लिया एक टेस्ट ट्यूब में, इसके बाद हमने उसमें क्या कर दिया, बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है उसको ऐड कर दिया। उसका फार्मूला होता है, खाने वाले सोडा का फार्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। हमने क्या किया, उसमें ऐड कर दिया, ओके। अब देखिए ऐड करने के बाद उसमें क्या होता है, आप इसको फार्मूला को लर्न कर लीजिए, ओके। यू वुड हियर द हिशिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ गैस कमिंग आउट। जब हमने एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ऐड किया, CH3, जब हमने एसिटिक एसिड विनेगर और सोडियम कार्बोनेट को ऐड किया तो क्या फॉर्म हुआ, CH3COOH प्लस खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, ये क्या है, बेकिंग सोडा, ओके, क्या है, बेकिंग सोडा, और ये क्या है, विनेगर, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप इसको पूरा समझिएगा, NaHCO3। हमने जब दोनों को ऐड किया तो क्या हुआ, इसमें से कुछ आवाज़ आई, बुलबुले की आवाज़ आई, कुछ गैस निकलने की आवाज़ आई, ठीक है, कुछ बबल्स निकले, इसमें से बबल्स निकले जब दोनों को ऐड किया तो इसमें से कुछ बबल्स निकले। यहाँ पे देखिए, प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज सोन इन व्हाट हैपेंस टू द लाइम वाटर। इसमें कहा जा रहा है, इसके बाद जो इसमें से जो गैस निकल रही है, जो आवाज़ करके गैस निकल रही है दोनों को ऐड करने पे, उसको हम क्या करेंगे, कैल्शियम वाटर में, लाइम वाटर में हम उसको डालेंगे। यहाँ पे देखिए फिगर दिया होगा, फिगर को हम देख लेते हैं पहले, हाँ समझ लेते हैं। यहाँ देखिए 2 टेस्ट ट्यूब लिया गया है, इसमें विनेगर और बेकिंग सोडा को ऐड किया गया जैसे हमने अभी आपको फार्मूले में दिखाया, ओके। तो इसमें देखिए यहाँ पे इस पाइप से इसको दूसरे बीकर में डाला गया है, ओके। इस बीकर में क्या है, लाइम वाटर, चूने का पानी, ओके, लाइम वाटर है। लाइम वाटर, दोनों विनेगर और बेकिंग सोडा को ऐड करने पे इसमें कुछ आवाज़ आती है बुलबुले की, जो कि गैस है। उस गैस को हम क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में ले आएंगे, इस पाइप से वो गैस जो है लाइम वाटर में आ गया, ओके, वो गैस लाइम वाटर में आ गया। अब उसमें कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, आपको समझ आ गया होगा। अब फिर से हम समझते हैं, विनेगर बेकिंग सोडा को हम ऐड करेंगे तो इसमें कुछ बुलबुले की आवाज़ आएगी, कुछ गैस की आवाज़ आएगी। जो गैस इस पाइप से
इस बीकर में इस टेस्ट ट्यूब में आ जाएगा। जिस टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर है वो इसमें आ गया। अब क्या होता है, ऐसा करने पे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर मिलके क्या बनाते हैं इसमें दोनों में। ओके, ये हम देखेंगे क्या बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ओके, क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें फॉर्म हो जाएगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। ये हमने पढ़ लिया। यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन हमने आपको अभी पढ़ाई, कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर मिलके क्या बनाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, CO2 प्लस लाइम वाटर CaOH का होल ट्वाइस। ये लाइम वाटर का फॉर्मूला है। ओके, क्या बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जो कि हमने अभी आपको यहाँ पे बताया, इस फिगर में हमने आपको बताया। ओके, यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया, यहाँ लाइम वाटर है मतलब CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस का CO2 इसमें है इस बीकर में, तो क्या बनेगा, दोनों मिलके क्या बना देंगे, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। आप इसको लर्न कर लीजिए फार्मूले को। ओके, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। जो हमने इक्वेशन पढ़ा वही सब इसमें लिखा हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है व्हेन विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर जो होता है वो मिल्की कलर का होता है। टर्निंग लाइम वाटर इनटू मिल्की इज स्टैंडर्ड टेस्ट ट्यूब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यू विल चैप्टर 10 सो दैट द एयर वी ब्रीथ आउट रीच इन कार्बन डाइऑक्साइड। हम नेक्स्ट चैप्टर 10 में पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हम रेस्पिरेशन में क्या रिलीज करते हैं बाहर, हम सांस लेते हैं तो बाहर क्या निकालते हैं, CO2 निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिला निकालते हैं। तो इसके बारे में डिटेल हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए इसे और आगे हम पढ़ते हैं। इसमें देखिए एक्टिविटी 6.6 से 6.8 तक जो हमने पढ़ा वही उसका इसमें कंक्लूजन दिया गया है। क्या जो चेंज हुए उसमें से जो 6.6 मतलब केमिकल चेंज, जो हमने एक्टिविटी पढ़ी है, केमिकल चेंजेस की जो भी एक्टिविटी हमने पढ़ी है उसमें क्या हुआ, उसमें एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते चले गए, एक से ज़्यादा सब्सटेंस बनता हुआ, नया सब्सटेंस बनता हुआ चला गया, वही इसमें बताया गया है। जैसे कि हमने मैग्नीशियम को बर्न किया था तो क्या हुआ था, एयर में बर्न किया था तो हमें ऐश मिला था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम न्यू उस फॉर्म करते हुए न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर लिए थे, हमने आपको बताया था। ओके, यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट से हम क्या बना लिए थे, आयरन सल्फेट प्रोड्यूस कर लिए थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉपर डिपॉजिट हो गया था, हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन डाल दिया था, मतलब ब्लेड डाल दिया था, जिससे हमें ग्रीन कलर मिल गया था जो कि आयरन सल्फेट था। हमने ऐसे ही विनेगर और बेकिंग सोडा को ऐड किया था और हमें CO2 और लाइम वाटर को मिक्स किया था। हमें ऐसे ही ऐसे न्यू प्रोडक्ट बनते चले जाते हैं, किसमें, केमिकल चेंजेस में। ठीक है, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। A change in which one or more new substance are formed is called chemical change। एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस फॉर्म करने को हम केमिकल चेंज कहते हैं। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए पहले हमने विनेगर और बेकिंग सोडा को ऐड करके हमने क्या बनाया, हमने यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने लाइम वाटर में ऐड कर दिया, फिर ये दोनों मिलके क्या न्यू सब्सटेंस बना लिए, कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसे ऐसे करके न्यू सब्सटेंस हमने फॉर्म कर लिया। और फिजिकल चेंज में जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। ओके, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। केमिकल चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में केमिकल चेंज का बहुत ही यूज है। ऑल न्यू सब्सटेंसेज और फॉर्म रिजल्ट केमिकल चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन आवर बॉडी, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेज। डाइजेशन करने में और फल के पकने में
और हमारी बॉडी में जो भी डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो, सब में क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। फर्मेंटेशन, अंगूर का जब फर्मेंटेशन करते हैं वो भी एक केमिकल चेंज होता है, जो कि केमिकल चेंज में आता है। सारी चीज़ें क्या है, केमिकल चेंज। ओके। अ मेडिसिन इज द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चेन केमिकल रिएक्शन। मेडिसिन बनाने के लिए भी हमें केमिकल इक्वेशन का यूज कर, केमिकल रिएक्शन करना पड़ता है, जिससे हम केमिकल चेंजेज उसमें होती हैं। दवा बनाने के लिए भी उसमें केमिकल चेंज होता है, दवा जब बनाया जाता है। यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक डिटर्जेंट प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन। जैसे कि प्लास्टिक, डिटर्जेंट और भी न्यू मटेरियल बनाने के लिए क्या कराना पड़ता है, केमिकल रिएक्शन कराना पड़ता है, उसमें केमिकल चेंजेज आते हैं। ठीक है, ये सब फॉर्म करने के लिए केमिकल रिएक्शन कराना पड़ता है। जैसे कि हमने केमिकल रिएक्शन यही है, यही इसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। CO2 प्लस लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है, और इसको हम इक्वेशन कहेंगे। केमिकल रिएक्शन हम कराए हैं, जिसको इस पूरे इक्वेशन को हम केमिकल इक्वेशन कहेंगे। ओके। इंडीड एवरी एनर्जी न्यू मटेरियल डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस। ऐसे ही हम न्यू मटेरियल को की डिस्कवरी केमिकल चेंजेस करते रहते हैं और न्यू मटेरियल की डिस्कवरी करते रहते हैं। ओके। तो चलिए हम देखते हैं। वी हैव सीन वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर प्रोड्यूस्ड अ केमिकल चेंज। इन एडिशन न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉलोइंग में कंपनी अ केमिकल चेंज। इसमें यह कहा जा रहा है कि हमने आज तक हमने जो भी देखा केमिकल चेंजेस, एक से ज़्यादा जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहे थे, उसमें न्यू प्रोडक्ट, न्यू सब्सटेंस के अलावा भी कुछ केमिकल चेंजेस जो हैं, केमिकल चेंजेस हो रही थी। केमिकल चेंजेस की कुछ घटना यहाँ पे है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या और भी केमिकल चेंजेस उसके साथ साथ हो रही थी। जो हमने देखा वो तो मान लो था ही, उसके अलावा क्या क्या होता है केमिकल चेंजेस में। तो चलिए हम देखते हैं क्या है। हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन अल्ट्रावायलेट फॉर एग्जाम्पल मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब्ड। इसके अलावा भी हीट, लाइट और डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशन जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज बाहर निकलती हैं और उनका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, सब चीज़ें कराने में बहुत ढेर सारी रेज, लाइट निकलती हैं जिनका एब्जॉर्प्शन होता है। साउंड में भी प्रोड्यूस, केमिकल चेंज में जब केमिकल चेंज कराते हैं तो उसमें आवाज़ भी होता है। ठीक है। अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ। जैसे कि हमने मैग्नीशियम की पतली पट्टी जलाई थी तो उससे कुछ धुआं निकला था, स्मेल आई थी। तो यही कहा जा रहा है, जब हम केमिकल चेंजेस होते हैं तो वहाँ पे कुछ स्मेल आती हैं। ठीक है, कुछ बदबू आती है या कुछ भी अच्छी स्मेल, बुरी स्मेल आती है। ठीक है, वो भी एक केमिकल चेंज में बताया जा रहा है कि उसके अलावा भी ये सारी घटनाएं होती हैं। ठीक है। अ कलर चेंज में टेक प्लेस, उसके अलावा उसमें कलर भी चेंज हो जाता है उसका। जैसे कि हमने कॉपर सल्फेट से फिर वो आयरन सल्फेट बनाया था तो वो उसमें कलर चेंज हुआ था, ब्लू से वो ग्रीन हो गया था। कॉपर सल्फेट जो था वो ब्लू था और आयरन सल्फेट जो था वो ग्रीन था, उसका कलर चेंज हो जाता। अ गैस में भी फॉर्म, उसमें गैस भी फॉर्म होता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमने फॉर्म की थी, विनेगर और बेकिंग सोडा डाल के हमने CO2 को फॉर्म किया था। ओके, ये गैस CO2 गैस होती है। लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल। यू सा दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ कोल, वुड, लीव्स आल्सो केमिकल चेंज। हम कोयला, लकड़ी या लीव्स, पत्तियाँ जो भी चीज़ हम जलाते हैं, किसी भी चीज़ को जलाएंगे, कोई भी चीज़ अगर जलती है तो वो क्या है, केमिकल चेंज है। किसी भी चीज़ का जलना एक केमिकल चेंज होता है। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस केमिकल चेंज, बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। जब कोई भी चीज़ जलता है तो वहाँ से हमेशा हीट प्रोड्यूस होती है। कोई भी चीज़ जलाएंगे तो वहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और किसी भी चीज़ का जलना एक केमिकल चेंज होता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क ऑफ केमिकल चेंज। You know, such that an explosion of produced heat, light, sound, and unpleasant gases pollute the atmosphere.
हम पटाखों को जलाते हैं तो वो एक अलग ही प्रकार का केमिकल चेंज होता है। जब पटाखे हम जलाते हैं तो उससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, हीट होता है, लाइट निकलती है, साउंड होता है, और उससे डिफरेंट प्रकार की बहुत अनप्लीजेंट गैसेस निकलती हैं, पोल्यूटेड, जो कि एयर को पोल्यूट कर देती हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग टाइप की गैसेस भी निकलती हैं। तो ये पटाखे फोड़ना एक अलग ही टाइप का केमिकल चेंज होता है। पोल्यूट द एटमॉस्फेयर, जो कि एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर देती हैं। दैट इज वाई यू आर एडवाइज्ड नॉट प्ले विद फायरवर्क। इसलिए हमें पटाखों को छोड़ने के लिए, पटाखों को जलाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि उससे वो बहुत ही हार्मफुल होता है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि उससे बहुत तेज साउंड होता है, उससे बहुत ही हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, जो कि पोल्यूशन बढ़ाती हैं, एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर देती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, वी फूड गेट स्पॉइल्ड, प्रोड्यूस फाउल स्मेल, शेल वी कॉल दिस चेंज अ केमिकल चेंज। इसमें कहा जा रहा है खाना अगर ख़राब हो जाता है तो भी एक उसमें से स्मेल आने लगती है, तो वो भी एक क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है।